आइए फ्रेंड, बात करते हैं गुरु गोचर 2026 की। बृहस्पति ग्रह, जिन्हें देव गुरु भी कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रहों में से एक है। इन्हें सबसे शुभ ग्रह की संज्ञा भी प्राप्त है। इनकी दृष्टि को अमृत के समान माना गया है, यानी कि बृहस्पति अपनी दृष्टि से कुंडली के जिस भी भाव को देख लेते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं, अच्छा कर देते हैं, उसके लिए सुख संपत्ति के द्वार खोल देते हैं। बृहस्पति को संतान, विवाह, धन संपत्ति और ज्ञान का ग्रह माना गया है। 11 मार्च को गुरु ग्रह वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आएंगे। इसके बाद गुरु ग्रह जो है 2026 में, यानी जून से 2 जून 2026 को, अप्रैल में तो ये मार्गी अवस्था में ही रहेंगे। अप्रैल से लेकर जून से, यानी 2 जून से गुरु ग्रह यहाँ पर अभी मार्गी ही रहने वाले हैं। यानी आप देख सकते हैं गुरु को यहाँ पे चक्र में, भचक्र कहलाता है ये, जहाँ पे आप देखें गुरु की स्थिति धीरे धीरे गुरु कर्क राशि की ओर बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी गुरु आपको यहाँ पे 16 मई फिर 17 मई यहाँ पे मिथुन राशि में ही है और अब मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। धीरे धीरे देखिए गुरु जो है अब कर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही 2 जून लगेगी गुरु अपनी कर्क राशि में आ जाएंगे। ये आप नोटिस करें, 1 जून, अब 2 जून, यहाँ गुरु कर्क राशि में आ गए। ये लगभग प्रातः 6:30 बजे होगा 2 जून को। अब जैसे ही बृहस्पति चंद्रमा के आधिपत्य वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, इनके प्रभाव में यकायक बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि यह एक शुभ ग्रह है और कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है। यानी कर्क राशि में आकर बृहस्पति उच्च के फल देने लगते हैं। ऐसे में सर्वाधिक शुभ दृष्टि और शुभ माना जाने वाला ग्रह बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि में आएंगे तो उनके शुभ फल देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन यह सभी राशियों के लिए अपनी स्थिति अनुसार शुभाशुभ परिणाम देने में सक्षम होंगे। यह बात तो माननी पड़ेगी कि बृहस्पति का उच्च होना अपने प्रभाव को बढ़ाने वाला साबित होगा। अब इसी प्रकार गुरु ग्रह बढ़ते बढ़ते 14 जुलाई से बृहस्पति अस्त अवस्था में भी आएंगे और 12 अगस्त को उनका उदय भी होगा। तो बृहस्पति के अस्त होने को गुरु तारा अस्त भी कहा जाता है और इस दौरान सभी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इस प्रकार गुरु जब 12 अगस्त को उदित हो जाएंगे, यानी आप देखिए जुपिटर की कंडीशन 12 अगस्त को उदय अवस्था में आ जाएंगे अपनी अस्त अवस्था से। तो यहाँ हम देखेंगे अस्त से उदयत हो गए हैं। गुरु जब 14 से 12 अगस्त तक जब अस्त रहेंगे, इस समय किसी भी शुभ कार्य की मनाही रहती है, तो कोई भी शुभ कार्य इस समय नहीं करना है। इस प्रकार अब आप देखेंगे गुरु की स्थिति। यहाँ पर गुरु अब 12 अगस्त से उदित हो चुके हैं, फिर से इनके शुभ प्रभाव शुरू हो जाएंगे। साथ ही यदि इस समय तो हम सिर्फ गुरु ग्रह की बात कर रहे हैं, बाकी ग्रह को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए गुरु सितंबर हो गया, 16 सितंबर तक भी गुरु अपनी कर्क राशि में है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे मंगल गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनके भी काफ़ी चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है। और आगे आप देख रहे होंगे कि गुरु जो है केतु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो गुरु और केतु और मंगल का संबंध बनेगा ना, तो ये आपको देगा कोई बीमारी या महामारी का संकेत देखेंगे आप, क्योंकि कोविड में और जब ये हुआ था तब भी गुरु और केतु की युक्ति थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखना है। देखिए ये तीनों ग्रह पे फोकस करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा गुरु के जो केतु से युक्ति हो रही है, ये अब 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, और अब आप देखिए 1 नवंबर
को ये इकट्ठे हैं। साथ ही मंगल भी बढ़ रहा है 5 नवंबर, यानी मान के चलिए सितंबर से नवंबर, यानी पूरा दिसंबर तक, 13 नवंबर से, या आप पूरा नवंबर देखिए कि यहाँ आपको किसी बीमारी का संकेत दिखाई दे रहा है। तो आप अपने पास्ट में जाके भी अगर हम गोचर देखें तो गुरु केतु के गोचर ही बहुत खतरनाक रहस्यमयी सीक्रेटिव बीमारी लाते हैं, जिसका पता ही नहीं चल पाता है, जो कि वायरस होता है। वायरस सीक्रेटली होता है। तो यहाँ ये स्थिति बनी रहने वाली है। तो ये 2026 के अंतिम मंथ में आपको देखने को मिलेगी, यानी सितंबर के बाद से, जब गुरु केतु मंगल की युक्ति होते दिख रही है। ये समय सभी को सावधान रहने वाला है, अपनी पहले से तैयारी करने वाला है। इसीलिए मैं आप सभी को सचेत कर देना चाहती हूँ। 9 दिसंबर में भी ये स्थिति थोड़ा सा बेहतर होगी, जब केतु और जुपिटर थोड़ा अलग हो रहे हैं, केतु से जुपिटर अलग जा रहे हैं, और आप देखेंगे अब मंगल और जुपिटर हैं। तो आइए जानते हैं गुरु का ये गोचर आप सभी की राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 4थे भाव में होगा। यह आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। गुरु का ये गोचर 2026 आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आपको कोई पुरानी पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या पुराना घर या पैतृक घर जाने का मौका मिल सकता है। परिवार के लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा, मन में खुशी रहेगी, सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। गुरु का गोचर अब वृषभ राशि के जातकों के लिए भी अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। इस गोचर के दौरान बृहस्पति आपके 3रे भाव में विराजमान रहेंगे। 3रे भाव से छोटी यात्राएं, भाई बहन, साहस, पराक्रम को देखा जाता है। आपकी रुचि, हॉबी बढ़ोतरी होगी, और कुछ ऐसी गतिविधियों में आपका मन लगेगा जो धर्म और ज्ञान से संबंधित हो। उपाय के लिए बृहस्पतिवार को पीपल के वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि से 2रे भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपकी राशि के लिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। यह गुरु गोचर 2026 आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा। 2रे भाव में बृहस्पति के आने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। आपके बैंक बैलेंस में सुधार होगा। वित्तीय योजनाओं से धन प्राप्त होगा, और प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपाय के रूप में आपको गुरुवार के दिन अपनी जीभ पर केसर लगाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से 1म भाव में गोचर करेंगे, यानी यह आपकी कर्क राशि वालों के लिए गोचर, जहां यह उच्च अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति का आपकी राशि में आना आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको अपार सफलता प्रदान करेगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। चेहरे में चमक बढ़ेगी। व्यक्तित्व का विकास होगा। दान पुण्य हवन करना आपको पसंद आएगा। बृहस्पति के दिन आपको मस्तक पर केसर लगाना चाहिए, या हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। आप बात करें सिंह राशि की। देवगुरु का गोचर जो सिंह राशि से 12वें भाव में होगा, जो कि आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के लिए गुरु का गोचर अनुकूलता के साथ कुछ सावधानी रखने पर भी ध्यान देने का संकेत करता है। द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर खर्चों की बढ़ोतरी ला सकता है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि खर्च अच्छे कार्य में होंगे। सभी खर्च आवश्यकता अनुसार होंगे, जो कि एक अच्छी बात है। आप विदेश में रहते हैं अथवा किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में हैं, तो उस दौरान अच्छा धन लाभ आपको होगा। आपको बृहस्पति के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं कन्या राशि। बृहस्पति महाराज आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अब गोचर करके कन्या राशि से एकादश भाव में जाएंगे। यह गोचर आपके लिए खुशियों के लिए द्वार खोलेगा। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। मन में जो योजनाएं सोच रही थी उन्हें पूरा करने का समय आ गया है, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। शिक्षा में उत्तम सफलता मिलेगी। साथ ही आलस्य में जरूर बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दूर होना आपके लिए आवश्यक होगा, नहीं तो कोई महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकता है। भाई बहन के लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में शुभ रहेगा। आपको केले के वृक्ष को जल देना है बृहस्पतिवार को।
तुला राशि के जातक, आपके कामों में तरक्की होगी, लेकिन आपको अति आत्मविश्वास का शिकार होने से बचना होगा। यदि आप आत्मविश्वासी हो जाते हैं तो कार्य क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होंगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। माता पिता से संबंध मधुर रहेंगे और उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं यदि चल रही थी वो कमी आएगी। नौकरी के लिए अच्छा समय रहेगा। आपको प्रतिदिन दूध में केसर डालकर उसका सेवन करना चाहिए। छोटी यात्राएं काम करेंगी। वृश्चिक राशि महाराज बृहस्पति महाराज दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा रहेगा। बृहस्पति की धनु राशि नवम भाव में होती है। ऐसे में धार्मिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ेगा। सामाजिक रूप से आपकी उन्नति होगी, साथ ही आपका यश और मान सम्मान बढ़ेगा। विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। संतान संबंधी सुखद समाचार। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। विष्णु जी की उपासना करनी है और पीला चंदन अर्पित करना है। धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति का यह गोचर आपके राशि में 8वें भाव में होगा और यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण है बड़े बदलाव लाने में सक्षम रहेगा। जहां एक तरफ आपकी आध्यात्मिक क्षमता का विकास होगा, आप विशुद्ध ज्ञान की खोज करेंगे। साथ ही गुरु गोचर 2026 आपकी आर्थिक योजनाओं में कुछ कमी भी लेकर आ सकता है। बृहस्पति ग्रह के इस गोचर के प्रभाव से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपको सदैव स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पारिवारिक समस्याएं, संपत्ति की समस्याएं आ सकती हैं। बृहस्पति के बीज का उच्चारण आपको करना है। मकर राशि से 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। यह आपके लिए तीसरे और 12वें भाव के स्वामी ग्रह हैं। गुरु गोचर 2026 आपके लिए वैवाहिक संबंधों में अच्छी खबर लेकर आ सकता है और तरक्की मिलने के भी योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके जीवन में अचानक सफलताएं आपको मिलने लगेंगी। आपकी गलतफहमियां दूर होंगी, रिश्तों में सुधार होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये उत्तम लाभ प्रदान करने वाला है। साथ ही जो छोटी यात्राएं व्यापार को बढ़ाने में सहायक भी बनेगी। आपको निजी प्रयासों से वैवाहिक जीवन में बेहतर प्रयास करने होंगे। विदेश माध्यमों से व्यापार होगा। गुरुवार के दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। बात करें कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव में होने जा रहा है। यह दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। गुरु गोचर 2026 आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 6ठे भाव में बृहस्पति का गोचर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी ओर आपकी सेहत कमजोर रह सकती है। खान पान का विशेष ध्यान दें। योग अभ्यास करें। आपको नौकरी में सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। बीच बीच में विरोधी सर उठाएंगे। वाद विवाद की भी संभावना है। धन लाभ के योग तो बनेंगे। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, पर आपको उपाय करना है। बृहस्पतिवार को विद्यार्थियों को आप कॉपी, किताब, कलम भेंट करें। मीन राशि गुरु गोचर आपकी राशि से 5वें भाव में होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही आपकी राशि यानी मीन राशि के स्वामी भी हैं। इसके साथ ही आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव के स्वामी भी हैं। यदि ऐसा बृहस्पति ग्रह का यह गोचर आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाओं को जन्म देने का कारण बनेगा। अचानक नई नौकरी के ऑफर आपको आएंगे। वेतनमान बढ़ेगा। लंबी योजनाएं जो पुराने समय से अटकी हुई थी अब पूरी होने लगेंगी और आपको धन लाभ होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपके प्रियतम से आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी। रिश्ता परिपक्व होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में ज़्यादा मेहनत के बिना ही लाभ होगा और उनके अंदर ज्ञान की प्राप्ति सहज ही होगी। आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहेंगे। जो दंपति संतान प्राप्ति चाहते हैं उन्हें संतान प्राप्ति होगी। आपको पीला अपनी जेब में रखना है। इस प्रकार सभी राशि अपना ध्यान रखें। इस प्रकार गुरु गोचर 2026 11 मार्च को बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री से मार्गी अवस्था में आएंगे और वर्ष के अंतिम दिनों यानी कि 13 दिसंबर से वक्री अवस्था में चले जाएंगे। बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर के उपरांत 14 जुलाई से बृहस्पति अस्त अवस्था में जाएंगे। इस प्रकार गुरु का ये गोचर 2026 कई मामलों में अच्छा भी है और ख़राब भी है। विशेष ध्यान